18वीं मतलब 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब हुआ? 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच। मतगणना कब हुई? 4 जून। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कब हुआ? श्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कब हुआ था? 9 जून। किस तारीख को हुआ था? 9 जून 2024 को। ठीक है, 9 जून 2024 को। क्या बातें हैं? मुख्य रूप से 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच चुनाव हुआ। मतगणना 4 जून को हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शपथ 9 जून 2024 को हुआ। ठीक है, लगातार तीसरी बार। क्या? लगातार तीसरी बार शपथ हुआ। तीसरी बार शपथ लिए प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक, प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले एक कैसे व्यक्ति हैं? कैसे? दूसरे व्यक्ति। कैसे हुए दूसरे व्यक्ति? ठीक है, पहले व्यक्ति कौन हुए? पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने किस किस चुनाव में शपथ लिया था लगातार? 1952 और 1957 और 1962। इतने चुनाव में वो लगातार शपथ लिए थे, है ना? लेकिन जैसे कुछ अन्य दृष्टियों से विचार करोगे तो उस दृष्टि से तो ये लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति है ना? दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब पूरा कार्यकाल करते हुए शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप एक दृष्टि से और विचार करिए कि इंदिरा जी के बारे में। क्या? इंदिरा जी पीएम कब बनी थी पहली बार? इंदिरा जी पीएम बनी थी जब श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। मृत्यु कहां हुई थी उनकी? लाल बहादुर शास्त्री की? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद कहां है? पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान में कहां है? वर्तमान में किसकी राजधानी है? नहीं, रूस में नहीं है। अरे चाइना में कैसे होगा? रूस ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये पूर्व सोवियत संघ जब टूटा तो कई विभिन्न देश बने, तो उसी में से एक था, तो उसी की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 11 जनवरी 1966 को 66। तो
इन्हीं के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ लिया था कि नहीं? इन्हीं के बाद तो प्रधानमंत्री भी थी, शपथ लिया था। तो इनकी ये पहली पारी हुई ना, पहली पारी हुई। हालांकि उन्होंने बचे हुए कार्यकाल के लिए ही लिया था। तो चूंकि 62 5 67 तो 67 में चुनाव होना था, तो 66 से 67 तक पीएम रही। फिर चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी ने शपथ लिया, पुनः लिया। कब लिया पुनः? 67 का जो चुनाव हुआ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरी पारी हो गई, दूसरी बार लिया, है ना। फिर इसके बाद कब लिया? कब लिया? 67 के चुनाव में। फिर 72 में लिया होगा, वही होगा ना। 67 में चुनाव रहा, फिर 72 यानी 72 में रहा होगा। तो पुनः शपथ लिया। तो ये कब हुआ? तीसरी बार हो गया ना। हालांकि अगर कार्यकाल पूरा करने, क्योंकि पहला कार्यकाल उनका छोटा था, उस हिसाब से तो इनकी तीसरी पारी नहीं पूरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये 3 पारी इनकी पूरी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने पुनः शपथ कब लिया था? इसके बाद कब लिया था? 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 80 से 84 तक पुनः रही इंदिरा गांधी, ठीक है। 80 84 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 4 साल 80 से 84, तो चौथी पारी हुई ना। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल तो पहली बार क्या हुआ? 66 से कहां तक? नहीं 66 से कहां तक हुआ था ना? 77 तक, है ना। 77 तक, फिर 80 से 84 तक, यही था ना, यही कार्यकाल था ना उनका। तो कार्यकाल 4 साल, 11 4 15 साल कार्यकाल था, अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए। और बाकी इस दृष्टि से तो ये था। तो इस दृष्टि से अगर आप जोड़ोगे तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर रहेंगे और बाकी दूसरे स्थान पर। अगर कार्यकाल पूरा करने की दृष्टि से आप देखोगे तो दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कार्यकाल पूरा करने की दृष्टि से लगातार तीसरी बार शपथ लेते हैं, ठीक है। तीसरी बार शपथ लेते हैं, ठीक। और ये कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा। और शपथ कब लिए? शपथ 9 जून को, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ लिया। ये तो हो गई शपथ की बात, ठीक। अब प्रदर्शन कैसा रहा, थोड़ा हम इस पर भी विचार करते हैं। प्रदर्शन कैसा रहा? पिछली बार कितने सदस्य थे? पिछली बार लोकसभा में कितने सीटें बीजेपी ने जीती थी? बीजेपी और सहयोगी ने। इस बार मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? एक तरफ था एनडीए, दूसरी तरफ था क्या? एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन,
ठीक। तो एनडीए का टोटल प्रदर्शन इस बार कितना रहा? 293। ठीक। और इसके बाद इंडिया में टोटल कितने रहे? इंडिया गठबंधन के अंतर्गत टोटल छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके बहुत है, कुछ तो गठबंधन के अंतर्गत ही है, कुछ गठबंधन के बाहर है। ठीक ना? तो 293 के अलावा लगभग सभी इंडिया गठबंधन के ही अंतर्गत रहे। ठीक है। तो हम अभी पहले एनडीए के घटक दलों की बात करते हैं। एनडीए में 293 टोटल था, जिसमें बीजेपी का कितना था? बीजेपी का कितना था? 240, है ना? बीजेपी का 240। हम अभी केवल कुछ प्रमुख बड़े दलों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी कितना था? 240। फिर इसके बाद टीडीपी है ना, जिसके प्रमुख थे चंद्रबाबू नायडू, उनका कितना था? टीडीपी 16 था। फिर और अगला नीतीश कुमार, इनकी पार्टी क्या नाम था? नीतीश कुमार की पार्टी का नहीं जानते? जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड कितना था इसका? जनता दल यूनाइटेड का 12 और तेलुगु देशम का 16। इसी तरह इंडिया गठबंधन की तरफ जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन थी? कांग्रेस का कितना था इस बार? 119 नहीं, 99। कांग्रेस का 99। और इंडिया गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कौन? समाजवादी पार्टी एसपी। कितना सीटें हैं एसपी के पास? एसपी के पास कितनी सीटें हैं? 37। ठीक है, 37। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन रही समाजवादी ये इंडिया गठबंधन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तृणमूल कांग्रेस नहीं भाई, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी। कितना था इनका? टीडीपी का बताइए कितना था? 29, है ना? ये तीन पार्टियों का याद रखिए दोनों तरफ। बीजेपी का 240 और 16 और 12 एनडीए गठबंधन की तरफ। बीजेपी 240, टीडीपी 16 और जनता दल यूनाइटेड 12। इस तरह कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37 एवं तृणमूल कांग्रेस 29। ये रहा प्रदर्शन। ठीक है। इस बार जो सबसे खास बात हुई वो बीजेपी प्लस यानी एनडीए के सीटों में कमी आई। पिछली बार कितने थे? सीटों में कमी आई। पिछली बार ये 350 थे, सभी मिलकर कितने थे? 350। इस बार कितने हो गए? 293। कमी कितने की आई? कितने की आई? 57 की, है ना? पूरे गठबंधन में 57 की कमी आई। अगर पार्टी विशेष के लीजिए
तो कितने की कमी आई? पार्टी विशेष के लेंगे तो 63 सांसदों की कमी आई। ठीक है, तो ये तो रहा प्रदर्शन। ठीक, अब अगली बात क्या खास है कि आप ये क्लियर हो गया कब से कब हुआ और किस तारीख से किस तारीख तक संपन्न हुआ। ठीक है, कितने सीटें आई। तो पहली बार पहली बार जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ किस तारीख को लिया था सबसे पहली बार? हाँ, 2014 में 26 मई 2014 को। दूसरी बार 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री बने थे और तीसरी बार 9 जून 2024 को। इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कुल कैबिनेट में कुल कितने मंत्री हुए। मोदी 3 में कितने कैबिनेट मंत्री हुए, कौन किस दल का, मतलब किस घटक दल का कौन सा पद मिला। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कितने मंत्रिमंडल के कितने सदस्यों ने शपथ लिया था? कितने सदस्यों ने शपथ लिया था? 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली थी। कितने? 30, 5 और कितने? 30, 5 और 36। ठीक है, 36 ये थे कैबिनेट और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और ये थे क्या? राज्य मंत्री। ठीक है, इतने लोगों ने शपथ लिया इस मंत्रिमंडल में, मोदी 3 मंत्रिमंडल में। ठीक है, मोदी 3 मंत्रिमंडल में इतने लोगों ने शपथ लिया। ठीक है, और इसमें कुछ पड़ोसी देशों को अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया। ठीक, इसमें कुछ सरकार की नीतियां भी थी। अपनी नीतियों के तहत नीतियां क्या थी, क्या पॉलिसी थी? नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन। क्या? नेबरहुड पॉलिसी एवं सागर विजन। ठीक, इन्हीं नीतियों के तहत कुछ पड़ोसी, मतलब कि इसमें जो समारोह हुआ था उसमें कुछ पड़ोसी राज्याध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। वे कौन कौन थे? ब्रिटेन के नहीं बुलाए गए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, पहला शेख हसीना, ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश। और दूसरे कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के हैं? रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के, भूटान के सेरिंग टोब्गे। रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के हैं? श्रीलंका के। ठीक है, और अगले राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है? भूटान के थे। भूटान के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? सेरिंग टोब्गे। सेरिंग टोब्गे। ठीक, सेरिंग टोब्गे। इसके अलावा और भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे मालदीव, सेशेल्स और कौन? मॉरिशस, है ना। तो
मालदीव, भूटान के प्रधानमंत्री, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, सेशल्स के उपराष्ट्रपति कौन? अहमद अफीफ, है ना? ये सेशल्स है कहां? सेशल्स है कहां? अहमद अफीफ, ठीक है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, ठीक है। अगले कौन है? मॉरिशस, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था प्रविंद जगन्नाथ को, ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन? प्रविंद जगन्नाथ, ठीक। और कौन थे? मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड, इतने लोगों को भारत सरकार अपनी नीतियों के तहत बुलाए थे, ठीक है। अब आप ये जानिए सेशल्स है कहां? सेशल्स हिंद महासागर का एक द्वीप है, ठीक है, जो कि सुदूर हिंद महासागर में स्थित है। और मालदीव सबसे पहले पड़ जाता है, ये भी हिंद महासागर में है। मॉरिशस आपका मैप देखोगे तो ये अफ्रीका के बगल मेडागास्कर के लगभग, यहाँ अपेक्षाकृत मेडागास्कर से ज्यादा करीब है मॉरिशस, ठीक है। भारत की अपेक्षा मेडागास्कर से ज्यादा करीब है। और वहां के प्रविंद जगन्नाथ ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इनको बुलाया गया। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को अहमद अफीफ ये सेशल्स के थे, ठीक। सेशल्स पर पहले कब्जा ब्रिटेन का था, मॉरिशस पर भी, और ब्रिटेन का ही तो कब्जा था नेपाल को छोड़ करके, है ना। तो ये थे, इतने लोगों को बुलाया गया। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि किन मंत्रियों ने शपथ लिया, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी जीत किसकी थी इस पूरे चुनाव में? सबसे बड़ी जीत कुछ खास, इस लोकसभा की कुछ खास बात बताइए। सबसे बड़ी जीत भाजपा के शंकर लालवाणी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,000 मतों से जीते थे। कौन? बीजेपी के शंकर लालवाणी। अब 11 लाख, लगभग 11,75,000, है ना? क्या 11,75,000, ठीक। बहुत बड़ी जीत थी। 11,75,000 से शंकर 75,092 मतों से जीते थे, ठीक है। नाम था क्या? शंकर लालवाणी। बीजेपी कहां से जीते थे? इंदौर से, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। और दूसरी कुछ खास बातें इसमें जान लीजिए। पहली बात तो ये, दूसरी सूरत में क्या हुआ था? सूरत में निर्दलीय नहीं, निर्विरोध, ठीक है। निर्विरोध मतलब कि इनका कोई विरोध ही नहीं हुआ, वहां चुनाव ही नहीं हुआ। क्या निर्वाचन
सूरत से निर्वाचन निर्विरोध हुआ, ठीक है, निर्विरोध। कौन थे निर्विरोध हुए? सूरत से, ये भी बीजेपी के ही थे। किसका नाम था? मुकेश दलाल, मुकेश दलाल, मुकेश दलाल, ठीक। और अगली क्या खास बात है? सबसे युवा सांसद, सबसे युवा सांसद कौन हुए? युवा सांसद समाजवादी पार्टी से जीते थे। समाजवादी पार्टी से, कहां से? कौशाम्बी लोकसभा से, कौशाम्बी लोकसभा से। क्या नाम था? नाम क्या था उनका? पुष्पेंद्र सरोज, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र सरोज। इनकी आयु कितना थी चुनाव के समय, जीतने के समय? 25 साल 3 माह, ठीक। और दूसरे सबसे युवा कौन बिहार से जीती थी? क्या नाम था? लोजपा की समस्तीपुर से शांभवी, क्या? शांभवी, शांभवी। इनकी आयु थी 25 साल 11 माह, ठीक है। ये तो हमारे सबसे युवा सांसद थे, ठीक। और कुछ खास बात? मुंबई पश्चिम से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने केवल 48 मतों के अंतर से विजय इस चुनाव में दर्ज करी थी। कितना? सबसे कम, केवल 48 मतों से, 48 मतों से, अर्थात सबसे कम मतों से जीतने वाले सांसद कौन थे? शिवसेना के। कहां से जीते थे? मुंबई पश्चिम से, ठीक है। मुंबई पश्चिम, मुंबई पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ठीक। मुंबई उत्तर पश्चिम से रविंद्र वायकर, मुंबई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से रविंद्र वायकर, ठीक। ये तो हुआ लगभग ये खास बातें 18वीं लोकसभा की, ठीक। 18वीं लोकसभा के बाद में अध्यक्ष किसको चुना गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ओम बिरला लगातार दूसरी बार, है ना, दूसरी बार चुने गए, दूसरी बार चुने गए। फिर इसके बाद कौन कौन से किन मंत्रियों ने शपथ ली थी? सबसे पहले तो नरेंद्र, हम अभी कैबिनेट की केवल बात करते हैं। सबसे पहले कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक। इनको क्या क्या मिला है? प्रधानमंत्री तो पता ही है आपको। इसके साथ इनके पास कुछ और विभाग भी हैं, जैसे कार्मिक शिकायत, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे, ठीक। जैसे लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, कार्मिक या जिसको आवंटन न किया गया हो, सब कुछ किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास। अक्सर ऐसे ही होता है, ठीक। जो आवंटन नहीं किए जाते वे हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को क्या मिला? रक्षा, है ना। फिर इसके बाद गृह एवं सहकारिता, अमित शाह को क्या मिला? अमित शाह, गृह
एवं सहकारिता गृह मंत्रालय वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद और कौन है? नितिन गडकरी, इनको मिला सड़क परिवहन राजमार्ग। नितिन गडकरी क्या मिला इनको? सड़क परिवहन और राजमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ठीक है। जेपी नड्डा को क्या मिला? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, ठीक। जेपी नड्डा के बाद कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्या? शिवराज सिंह चौहान, ये हैं वही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनको क्या मिला? कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास। इसके बाद और कौन है? निर्मला सीतारमण, इनको तो आप जानते ही हैं। निर्मला सीतारमण वित्त एवं कारपोरेट मामले, निर्मला सीतारमण वित्त एवं कारपोरेट मामले, इनको मिला वित्त एवं कारपोरेट मामले, ठीक है। निर्मला सीतारमण को एस जयशंकर को क्या मिला? विदेश मंत्रालय। एस जयशंकर को विदेश मिला, विदेश, है ना। एस जयशंकर को विदेश, जाओ विदेश। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय। फिर इसके बाद और कौन है? एस जयशंकर विदेश, मनोहर लाल ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास, मनोहर लाल ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास, ये मिला किसको? मनोहर लाल को, ठीक। मनोहर लाल के बाद और कौन है? एच डी कुमारस्वामी, भारी उद्योग एवं इस्पात, एच डी कुमार स्वामी, भारी उद्योग एवं इस्पात, ठीक। भारी उद्योग एवं इस्पात। फिर इसके बाद कौन है? भारी एवं पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग, ठीक। पीयूष गोयल के बाद और कौन है? पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान को क्या मिला? शिक्षा मंत्रालय। पहले इसी मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, पता है ना। हाँ, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। जीतन राम मांझी, MSAME, ये क्या है? MSME। जीतन राम मांझी को क्या मिला? जीतन राम मांझी MSME, ठीक।
जीतन राम मांझी को मिला MSME। फिर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ये कौन है? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बिहार के है ना? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। पंचायती राज, डेयरी, मत्स्य पालन, क्या? मत्स्य पालन, पंचायती राज, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन, मतलब इस पालन से संबंधित है ना, पशुपालन। फिर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बाद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह सर्वानंद सोनेवाल, क्या? सर्वानंद सोनेवाल। सर्वानंद सोनेवाल को क्या मिला? बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग, ये है सर्वानंद सोनेवाल। इसी तरह और कौन है? वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, नवीकरण एवं अक्षय ऊर्जा। जूएल उरांव, आदिवासी मामले। गिरिराज सिंह, कपड़ा। अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूरसंचार, पूर्वोत्तर विकास। भूपेंद्र यादव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन एवं संस्कृति। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास। ठीक। और किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। मनसुख मांडविया, श्रम और रोजगार, खेल एवं युवा मामले। जी किशन रेड्डी, कोयला एवं खनन। चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। CR पाटिल, जल शक्ति राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। राव इंद्रजीत, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन व योजना, स्वतंत्र प्रभार। जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान, स्वतंत्र प्रभार। PMO, कार्मिक, लोक शिकायत एवं परमाणु पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष। अर्जुन राम मेघवाल, कानून एवं न्याय, स्वतंत्र संसदीय कार्य, स्वतंत्र प्रभार है। और प्रताप राव जाधव, आयुध, स्वतंत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जयंत चौधरी, कौशल विकास एवं उद्यमिता, स्वतंत्र प्रभार। फिर शिक्षा। ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रभार वाले और कैबिनेट वाले हो गए, है ना। अब राज्य मंत्री इनके अलावा है। ठीक, और जो महत्वपूर्ण है सो हमने लिख भी दिया।